हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक का चैप्टर 6 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि इसमें हम लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है और वो क्यों ज़रूरी है, और संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ेंगे और उसके उद्देश्य पढ़ेंगे, एजेंसियाँ, अंग, महासचिव पढ़ेंगे, और सुरक्षा परिषद के जो स्थायी व अस्थायी सदस्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। शीत युद्ध के बाद जो यूएनओ है हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें क्या क्या सुधार आए वो देखेंगे, और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसे कहते हैं जो किसी एक देश के लिए काम नहीं करता है, वो मतलब कि बहुत सारे देशों का ग्रुप होता है, तो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करते हैं वो। इसके सदस्य भी अधिक होते हैं, जैसे कि यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें टोटल 193 देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों जरूरी है? तो विश्व में कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता, ऐसे में इनकी जरूरत पड़ती है। तो विभिन्न मतलब कि अलग अलग हैं देश, तो इनकी विभिन्नता के बीच में जो समझौता कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जरूरी है, और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, और जो युद्ध हैं उनकी रोकथाम में भी सहायक है। प्राकृतिक जो आपदा है, महामारी है, उससे निपटने के लिए अगर मतलब कि एक कोई देश है वो मतलब कि पूरा बर्बाद होने वाला है, तो उसमें भी मतलब बहुत सारे देश मिलकर उनकी मदद कर सकते हैं। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना था, मतलब कि पहले बना था, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। यह असफल रहा और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, मतलब कि हमने सोचा था कि युद्ध वगैरह नहीं होंगे, पर फिर भी हो गया था दूसरा विश्व युद्ध। तो इसे मजबूत बनाने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यूएनओ, उसकी स्थापना की गई थी 1945 में। तो उस समय इसमें टोटल 51 सदस्य शामिल थे, मतलब कि 91 देश शामिल थे। तो मई 2013 तक इसमें 193 सदस्य शामिल हो गए हैं अभी, और 193 जो सदस्य था ना वो दक्षिणी सूडान था, मतलब कि दक्षिणी सूडान देश है एक, वो 193वां सदस्य बना था। 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने इसकी मतलब कि भारत भी इसका सदस्य बन गया था 30 अक्टूबर 1945 में, और इसके प्रमुख जो अंग हैं वो सिर्फ 6 हैं। देखते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके उद्देश्य क्या थे, कि उसे क्यों बनाया गया था, किस उद्देश्य से। तो जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं उनको रोकने में सहायक था वो, और जो झगड़े हैं उसको शांतिपूर्वक सुलझाने में सहायक था, और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाने में था। आपदा, महामारी ये जैसी जो समस्याएं आ जाती हैं उनमें भी मदद करता था, और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी काम करता था, और जो शत्रुता है उसके दायरे को भी कम करने में कार्य करता था। अब है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ उसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो इसमें है सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आम सभा, न्यासिता परिषद, और आर्थिक और सामाजिक परिषद। अब हम देखते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी एजेंसियां कौन कौन सी है। अब क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ एक नाम है बस, उसकी बहुत सारी एजेंसियां अलग अलग हैं। तो एक है WHO जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें से आपका मतलब कि 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है पूरी मतलब कि डेफिनेशन बताने के लिए, मतलब इसका मतलब बताने के लिए। तो एक है UNESCO जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, और तीसरा है UNICEF जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, UNDP जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNHRC जिसको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग कहते हैं, UNHCR जिसको संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग कहते हैं, और UNCTAD को संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन कहते हैं। अब है यूएनए को, मतलब कि जो यूएनए है उसका सबसे अधिक दिखाई देने वाला चेहरा कहाँ पर है, वो महासचिव होता है। तो पुराने जो महासचिव हैं वो बान की मून थे, तथा जो वर्तमान में वो एंटोनियो गुटेरियस अंग हैं। ये मतलब कि जो हमने 6 अंग पढ़े उसमें जो पहला है वो सुरक्षा परिषद है। तो जो सुरक्षा परिषद है उसमें कुल 15 सदस्य हैं, एक उसमें स्थायी सदस्य 5 हैं और अस्थायी सदस्य 5 है। तो जो स्थायी हैं वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन, और इनके पास वीटो पावर भी है। अब आप सोचोगे वीटो पावर क्या होता है, तो जैसे ये 5 देश हैं, अगर कोई कहीं पर कुछ बातचीत या किसी से दोस्ती वगैरह का संबंध होता है, तो अगर 5 में से एक ने भी मना कर दिया तो वो बात नहीं बढ़ेगी आगे, तो ये इनको वीटो पावर है। अब जो अस्थायी हैं वो है आम सभा द्वारा चुने जाते हैं, इसमें प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। अब हम देखते हैं जो सुरक्षा परिषद है उसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखता है, और देशों के बीच शांति स्थापित करता है, और अनिवार्य निर्णय को घोषित करता है, मतलब कि जो अनिवार्य है किसी के एक के हित के लिए नहीं, सबके हित के लिए होना चाहिए, और शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करता है जो सुरक्षा परिषद है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा शीत युद्ध हुआ था
तो उसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें क्या क्या सुधार की मांग मांगी गई थी, मतलब कि उसमें क्या क्या सुधार मांग रहे थे। तो उसमें था बनावट और प्रक्रिया में सुधार की मांग करने को कह रहे थे, और न्यायाधिकार में आने वाले जो मुद्दे हैं उनकी मांग थी। सुरक्षा परिषद का जो आकार है उसमें परिवर्तन की मांग थी। वीटो सदस्य बढ़ाने की मांग थी, मतलब कि जो 5 देश हैं वो उसमें मतलब कि और सदस्यों को ऐड किया जाए, और नए देशों को सुरक्षा परिषद में शामिल करना, और कार्यशैली में भी बदलाव की मांग थी। अब हम देखते हैं कि जो यूएनओ है उसमें सुधार की मांग क्यों उठाई गई, मतलब कि क्या जरूरी आ गई जो सुधार की मांग के लिए कह रहे हैं। तो यूएनओ को 1945 में बनाया गया था, और उस समय जो माहौल था वो अलग था। दो विश्व युद्ध झेल चुका था, मतलब कि उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, और उसके बाद जो समय पे जो शीत युद्ध का दौर चल रहा था 1945 से 91 तक, यूएनओ उस समय के भी हालात को देखकर बनाया गया था, उसी के हालात को देख के बनाया गया था कि 1991 के बाद से बहुत बदलाव क्या क्या आए। मतलब कि 1991 में हमारा शीत युद्ध खत्म हो गया था, तो उसके बाद क्या क्या बदलाव आए। तो सोवियत संघ टूट गया, वो तो आपको पता ही है, और अमेरिका ताकतवर बनकर उभर गया, और चीन ने भी विकास किया अपना, और जो एशिया है उसकी अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आया। नए देश यूएनओ में शामिल हो गए, उनकी नई समस्याएं आई, जैसे कि आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। और जब विश्व में इतने बदलाव हुए तो ऐसे में यूएनओ ने भी मतलब कि बदलाव की ज़रूरत थी, मतलब उसको भी महसूस हुआ। तो यूएनओ आज भी वैसा ही है जैसे 1945 में था। सदस्य बड़े हैं लेकिन कार्य प्रणाली में सुधार नहीं आया है अभी भी। अब हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 1992 में जो यूएनओ है उसकी आम सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ था, तो उसमें 3 शिकायतें की गई थी। तो वो शिकायतें हैं यहाँ पे। तो इसमें पहली है कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, और इसके जो फैसले हैं वो पश्चिमी देश के हितों की छाप दिखती है, मतलब कि पश्चिमी देशों के हितों के तरफ ही वो फैसले लेता है यूएनओ, और सुरक्षा परिषद में भी बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। अब है यहाँ पे कि जो भारत है उसको सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों बनाए, मतलब कि अगर हमारा भारत बनना चाहे तो उसको क्यों बनाएंगे। तो बड़ी आर्थिक ताकत है हमारे भारत में, और बड़ी आबादी है, बड़ी सैन्य ताकत है हमारे, और यूएनओ के बजट में योगदान भी देता है, और लोकतंत्र मानवाधिकार का भी सम्मान करता है। भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के लिहाज में भी विश्व की मतलब कि बहुत सारी विविधता है हमारे भारत में। 2006 तक जो वीटो पावर है उसका इस्तेमाल किसने मतलब कि कितना किया है। तो जो फ्रांस है उसने 18 बार कर लिया, और मतलब कि जो ब्रिटेन है उसने 32, और जो चीन है उसने 4, और अमेरिका 82, और रूस है 122 है। जो चीन है और जो रूस है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब है कि क्या वीटो पावर को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, तो स्थायी सदस्यों की रुचि इससे ख़त्म हो जाएगी फिर, तो इससे कुछ नहीं होगा, और न ही वीटो पावर वाले जो देश हैं इसे कभी ख़त्म होने देंगे। और वीटो को ख़त्म करने की जगह यूएनओ में मतलब कि सुधार का प्रयास किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीटो पावर और भी देशों को देनी चाहिए, 5 देश बहुत कम है। और एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब कि जब 1991 के बाद हमारा जो मतलब कि पूरी पृथ्वी है वो एक ध्रुवीय बन गई, मतलब कि पहले 2 ध्रुवीय थी, तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र मतलब कि कैसा था। तो उसमें सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में जो अमेरिका है वो एकमात्र देश ताकतवर बचा था, और अमेरिका पर अंकुश लगाना आसान नहीं था क्योंकि वो अपनी मनमानी करता था, और यह अपनी सैन्य व आर्थिक शक्ति के बल पर यूएनओ या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी मतलब कि अनदेखा करता था। उनसे वो कुछ भी बातचीत के लिए पूछता नहीं था, जैसे कि अभी ईरान पे मतलब कि बम वगैरह वो सब गिराया था, हथियार वगैरह, तो उसमें भी उसने पूछा नहीं था। जब जापान पे गिराए थे बम तब भी उसने किसी से कुछ नहीं मतलब कि सलाह वगैरह की थी, बस अपना भड़ास निकाल रहा था। यूएनओ में अमेरिका का खास प्रभाव है, और यूएनओ में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश जो अमेरिका ही है, और यूएनओ अमेरिका का भूक्षेत्र पर भी स्थित है, मतलब कि जो यूएनओ है वो अमेरिका की जगह पर ही स्थित है। और यूएनओ में बहुत सारे जो नौकरशाह हैं वो अमेरिकी नागरिक हैं, मतलब कि जो यूएनओ है वहाँ पे जो व्यक्ति लोग काम करते हैं वो ज़्यादातर अमेरिका के ही हैं, और वीटो पावर भी है वहाँ पे। और जो महासचिव के जो चुनाव है उसमें अमेरिका की बात है जो वो रखी जाती है, उस पर ज़्यादा वजन। टॉपिक है कि अन्य जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो क्या क्या हैं। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसकी रूपरेखा हस्ताक्षर 19 दिसंबर मतलब कि 27 दिसंबर 1945 में हुआ था। उसका जो मुख्यालय है वह वॉशिंगटन डीसी है, और इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें 188 लगभग सदस्य हैं। और इसके उद्देश्य क्या थे, इसके उद्देश्य थे जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना था, और व्यापार नीति थी, और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार की मांग है उसमें संतुलन लाना था, और वित्त व्यवस्था की देखरेख करना था। अब है यहाँ पर 2 और संगठन हैं, वो है विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन। तो एक एक करके देखते हैं। तो जो विश्व बैंक है उसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसका उद्देश्य है विकासशील जो देश है उनको मदद करना, लेन देन और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा, शहरी विकास, ज़्यादा गरीब देशों से लोन लेना, और फिर ये वापस भी नहीं लेता है, ऐसा मतलब कि ये बैंक जो विश्व बैंक है ये इतना अच्छा है। अब है विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसके उत्तराधिकारी हैं वो है GATT का है,
जिसका मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था इसका व्यापार के नियम बनाना था और व्यापार में मदद करना था और मुक्त व्यापार को बढ़ावा कर देना था इसका। अब है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी एक संगठन है। तो ये स्वयं सेवी संगठन था और मानवाधिकारों की रक्षा करना था इसका मतलब, और मानवाधिकारों से संबंधित रिपोर्ट छापना था। सरकारों का जो दुर्व्यवहार है उसको शिकायत करनी थी और जो मानवाधिकार है उसकी रक्षा के लिए जागरूक करना था। लास्ट संगठन है ये ह्यूमन राइट वॉच। तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवी संगठन है और मानवाधिकारों के लिए काम करता है और अमेरिका का सबसे बड़ा संगठन है ये। और यह मीडिया का ध्यान मतलब कि मानवाधिकारों के जो उल्लंघन है उनकी ओर खींचता है, और बारूदी सुरंगों पर भी रोक लगाई जाती है और बाल सैनिक हैं जो उन पर भी रोक लगाई जाती है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, और भी टॉपिक कुछ रह गए हैं, आप एक बार बुक जरूर पढ़ना, उससे आपको मतलब कि आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको उसका नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।